स्वागत है आपको पुष्कर स्टडी पॉइंट्स में। आज हम समझने वाले पार्ट 2 इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9th के टॉपिक ज्योग्राफी का। अब इंडिया साइज में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। टोटल लैंड मास ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया का जो लैंड मास है, जितना एरिया जो ऑक्यूपाई किया है वर्ल्ड में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया लाइज इन अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जितना एरिया का मान लेते हैं 100% लैंड मास है, तो उसका 2.4% इंडिया ऑक्यूपाई किया है एरिया में। एरिया वाइज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एरिया वाइज इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री ना कि कोस्टल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है। फिर है द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज 7,560.6 किलोमीटर। इंडिया का जो ये जो कोस्टल एरिया है ये वाला, और यहाँ पे जो ये दो वो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, उसको मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। अब हम बात करने वाले एरिया वाइज। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कैसे है? पहला नंबर पे है रसिया, दूसरा पे है कनाडा, तीसरा पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं, फिर चाइना है, फिर 5th में ब्राज़ील है, 6th में ऑस्ट्रेलिया है, 7th नंबर पे हमारा इंडिया आता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया वाइज इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो 7th नंबर पे है, आप देख सकते हैं 7th नंबर पे है। तो ये एरिया वाइज का है, वर्ल्ड का हिसाब से कौन सा कंट्री कितने नंबर पे ज्योग्राफिकल एरिया लैंड मास ऑक्यूपाई किया है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझने वाले हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया का जो पोजीशन है उसका देख सकते हैं, मैप के सहारे दिखा। यंग फोल्ड माउंटेन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से एक फोल्ड माउंटेन गया है जिसको आप नाम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। जो उसका जो पोजीशन है नॉर्थ वेस्ट में यहाँ से जो लेकर है, नॉर्थ ऊपर में भी बोल सकते हैं, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी को यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। फिर है टुवार्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द वे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। जो इंडिया का जो मैप है ये 2 सी में डिवाइड करता है, एक बे ऑफ बंगाल हो गया, एक अरेबियन सी में डिवाइड करता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, बे ऑफ बंगाल किधर है? ईस्ट तरफ है, अरेबियन सी किधर है? वेस्ट तरफ है। और फिर है देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटा का फर्क होता। अगर यहाँ पे सनराइज 6 AM हुआ है तो यहाँ पे 8 AM होगा। 2 घंटा का टाइम लैग आगे पीछे होता है। फिर उसके बाद है टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82°30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। आप यहाँ देख सकते हैं 82 देख सकते हैं यहाँ पे 82.30 ये जो लाइन जो आती है मिर्ज़ापुर से टच होती है, ये जो टाइम बताती है ये होल कंट्री, इंडिया का पूरा होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम हो गया है ये पूरा, ये लाइन से।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडियन इक्वेरियस। हम समझने वाले हैं कि भारत की सीमा से लगने वाले देश, भारत का जो लैंड बाउंड्री जो टच करता अनदर कंट्री से, उसका नाम है पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, फोर्थ नंबर पे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। आप मैप के साथ आप देख सकते हैं, पाकिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में ये दो कंट्री लाइज करता है। फिर थर्ड पॉइंट में चाइना, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल और भूटान, ये आप देख सकते हैं लाइज इन नॉर्थ, इंडिया का नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान। फिर है म्यांमार, बांग्लादेश, लाइज इन द ईस्ट, बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, म्यांमार इधर हो गया, तो भारत का ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश है, ये पूरा। और फिर है कि नेम ऑफ द कंट्री एंड लेंथ ऑफ द बॉर्डर, ये जो इंडिया से जो टच होती है, ये सब पाकिस्तान कितना किलोमीटर तक टच है, भारत से अफगानिस्तान कितना किलोमीटर तक टच है, उसका लेंथ है। बांग्लादेश जो है सबसे हाईएस्ट पड़ोसी देश में माना जाता है कि सबसे हाईएस्ट लेंथ में टच है, जिसका लेंथ है 4096.7 किलोमीटर। चाइना का है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान जो टच है इंडिया से 3323 किलोमीटर। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर। भूटान जो है 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान बहुत छोटा लेंथ में टच रहता है इंडिया से, 106 किलोमीटर से ये टच रहता। आपको यही याद रखना क्लास 9 के हिसाब से कि बांग्लादेश सबसे लेंथ में ज़्यादा बॉर्डर में टच रहता है इंडिया से, और सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है अफगानिस्तान। बस यही रहा इंडिया साइज का। अब आते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड, ये लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, ये पार्ट 2 होने वाला वीडियो। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक पर आने वाला वीडियो कमेंट पे कर दीजिए कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आने डालें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया जो है देख सकते हैं, इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया बाकी देश से क्या रिलेशन बना के रखता था। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इज 1869 में एक कैनल था। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप इज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। यूरोप यहाँ पे है, पहले इधर से ओपनिंग नहीं था आने का, तो पहले क्या करते थे, एक इधर से आप देख सकते हैं ऐसे नहीं घूम के, ऐसे यहाँ से यहाँ पे एक ये था, तो एक पहले ट्रेड जब जाते थे तो इधर से जाते थे, तो उसका जो लेंथ था 7000 किलोमीटर था। अब ये पहले, अब तो पहले उस समय ज़माना नहीं था कि एरोप्लेन से चल जाए, पहले यही एक रास्ता था। अब ये बंद हो चुका है क्योंकि ये टच हो चुका है, वो उसी का लेंथ है। यही एक पॉइंट है इंडिया एंड वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट ये चैप्टर ख़त्म हो चुका। अब इसका MCQ क्वेश्चन, ओनली MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास 9th का नेक्स्ट वीडियो। इसके जो इस वीडियो अपलोड होने के बाद अगला नेक्स्ट वीडियो MCQ का सिर्फ रहेगा, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाएगा। धन्यवाद।